संप्रदाय को जाने, गोरक्षनाथ की पूरी क्रियाविधि को जाने समझे, उसके पूर्ववत में हम लोग ये जाने कि आखिर ये नाथ संप्रदाय चीज क्या है, कहाँ से नाथ संप्रदाय का उद्भव है, और नवनाथ किसे कहा जाता है, मत्स्येंद्र नाथ को ही गोरक्षनाथ का गुरु क्यों कहा जाता है, जालंधर नाथ कौन थे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत पढ़ रहे हो, तिब्बती लोग सही पढ़ रहे हो, क्योंकि तिब्बतियों को अगर आप देखेंगे तो तिब्बती गलत मानते, तिब्बती मानते हैं कि जालंधर नाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे, है ना। तो माने वाइस वर्सा है, एक को हम लोग जिसे मानते हैं मत्स्येंद्र नाथ को प्राचीन मानते हैं, वो क्या ये वही वाले मत्स्येंद्र नाथ है जो हठयोग को, जो हम लोग सुनते हैं कि मछली, जो जैसा कल अर्चना जी कह रही थी कि मछली तैर रही थी तो उसको शिव जी ने कहानी सुनाई माता पार्वती को, तो फिर वहां से हठयोग की उत्पत्ति, ये वही वाले मत्स्येंद्र नाथ है, या ऐसा तो नहीं कि इतिहास में कई सारे मत्स्येंद्र नाथ हुए हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कई सारे लोग एक ही नाम के निकल के चले आते हैं, है ना। तो इस इन सारी बातों पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, हमारे पास व्यापक समय है 4-5 दिन का, इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा पहले नाथ संप्रदाय के विषय में बताऊंगा। नाथ संप्रदाय के विषय में अगर आप थोड़ी बहुत बातें जानेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा लिखते भी रहें, जिससे आपका काम मतलब ठोस काम हो जाए। अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो सुनते सुनते तो आप बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। नाथ संप्रदाय की शुरुआत की, सबसे पहले लिखिए नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय एक पंथ है, एक पंथ है, एक पंथ है जो हठ योग की साधना पद्धति पे आधारित है, हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है, हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ, म आदा च छी, मच्छिंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं एवं गुरु गोरखनाथ को, गुरु गोरखनाथ को ये उपलब्धि प्राप्त है कि उन्होंने इस समस्त संप्रदाय को एकत्रित किया, उन्होंने इस समस्त संप्रदाय को, इसके बिखराव को एकत्रित किया। सामान्य तौर पे सामान्य तौर पे समस्त संप्रदाय को नवनाथों में, नवनाथों में यानी 9 लोग इसके प्रवर्तक हुए हैं, 9 नाथों में विभक्त किया गया, या 9 नाथों को इसका प्रवर्तक माना गया। 9 नाथों को इसका प्रवर्तक माना गया। साथ ही, साथ ही तकरीबन 84 सिद्ध पुरुषों की भी, 84 सिद्ध पुरुषों की भी परंपरा का प्रचलन यह पंथ करता है। यह पंथ करता है। आगे लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए नवनाथ, नवनाथ। पहले मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, हाँ इंग्लिश में बोलता हूँ, 84 का मतलब 84, और भारत में आपका स्वागत है। हाँ, 84 का मतलब 84, और नवनाथ यानी कि 9,
9 गुरुज जिसको कहा जा सकता है। तो पहले हैं मत्स्येंद्रनाथ, दूसरे हैं गोरखनाथ, तीसरे हैं गहिनीनाथ, गहिनीनाथ, चौथे हैं जालंधर नाथ। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर वाले तो दो ठीक है, ऊपर वाले 3 आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन बाकी तो इधर उधर होते रहेंगे। जालंधर नाथ, फिर एक है कानिफ नाथ। बस भगवान से मनाते रहिए कि जिसका ये प्राइवेट रूम है वो आए ना इस कमरे में क्योंकि जिस कमरे में बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसमें लोग आते जाते रह रहे हैं। कानिफ नाथ, फिर भरतरी नाथ, भरतरी, कानिफ नाथ, भरतरी नाथ, फिर है रेवण नाथ, रेवण नाथ, रेवण नाथ। इसके अलावा है नागनाथ, नागनाथ, और 9वें हैं चरपटी नाथ, चरपटी नाथ। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नाथ हुए हैं, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, एक्स्ट्रा लोगों का नाम लिख लीजिए, ठीक है। सुतिल जी म्यूट कर लीजिए आप स्वयं को प्लीज। सुतिल कुमार जी, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। आगे लिखिए कुछ और अन्य नाथ महत्वपूर्ण है, जिनमें सतनाथ, सतनाथ एक अति प्रसिद्ध गुरु हुए हैं भारत में। आपने उनका कई सारा मंदिर देखा होगा, बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ अपने शिष्यों के साथ हवा में उड़ा करते थे, उनके पास उड़ने की जबरदस्त शक्ति थी। सीधे गोरक्षनाथ जी से प्राप्त किया था उन्होंने। 10 उंगलियों पे 10 अपने चेलों को पकड़ा देते थे, 10 उंगलियां, और हवा में उड़ जाया करते थे उनको लेके। और कहीं भी जाना होता था तो हवा में उड़ के ही इधर से उधर जाया करते थे। और हर शहर में उनकी एक आपको मतलब उनको मानने वाले संप्रदायों का पूरा एक वो दिखेगा। बालकनाथ, उसका बाबा गोलकनाथ, गोलकनाथ, फिर है विरूपक्षनाथ, गोरखनाथ, विरूपक्षनाथ, फिर है मीनानाथ, मीनानाथ, एक है अईनाथ, अईनाथ, फिर है शीलनाथ। और कुछ लोगों का मानना है स्वामी समर्थ एक हुए हैं, वो भी नाथ संप्रदाय से ही थे। तो एक और आप हो सकता है कुछ किताबों में ऐसा ना माना जाए, लेकिन स्वामी समर्थ को भी कुछ किताब नाथ संप्रदाय का ही मानते हैं, ठीक है। और एक हुए हैं भैरवनाथ, भैरवनाथ। ऐसा माना जाता है कि जो जितनी भी शक्तियां हैं जिनमें हम लोग भैरव बाबा की जो पूजा करते हैं, ये भगवान भैरव के जो मतलब हर शक्ति पीठों पे जिन्होंने सेट किया एक एक द्वारपालों को, वो भैरवनाथ ऋषि भी थे। तो भगवान जो महादेव का एक अवतार जो है भैरव, उनके अलावा भी एक अवतार है, मतलब एक एक संत है भैरवनाथ। तो कई बार आप देखते होंगे कि भैरव बाबा की एक अलग किस्म की तस्वीर है। हिंदुत्व के विषय में एक पाश्चात्य विद्वान ने बड़ी खतरनाक बात कही है, और ये बात सुनते हुए मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि वो बहुत सही बात कहता है। पाश्चात्य विद्वान ने कहा कि हिंदुत्व एक ऐसी धर्म शैली है जो दुनिया के किसी भी धर्म को अपना बना लेने की क्षमता रखती है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा था, वो तो मतलब निगेटिव टर्म में ये कह रहा था कि हिंदुत्व धर्म ऐसा है जो किसी भी धर्म को खा के उसे अपना बना लेगा। यानी किसी भी पंथ को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते हैं, ये हिंदू धर्म की खासियत है सनातन की। और ये बात मुझे लगता है सकारात्मक भाव में सही बात भी है। कितने लोग अलग होना चाहे
हिंदुत्व से एक नया धर्म बनाना चाहे। राजनीति ने बहुत कोशिशें भी की, परंतु इन तमाम कोशिशों को जो उन्होंने चरितार्थ नहीं होने दिया। हो गया सर? चरितार्थ नहीं होने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट के लिए हमारा इंटरनेट हो सकता है अनस्टेबल हो। आप लोग लाइन पे बने रहिए, थोड़ा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे फोन से। आप लोग लाइन पे बने रहिए, ठीक है? नेटवर्क्स, एक सेकंड। अभी हमारे, क्या मैं अब ऑडिबल हूँ आप लोगों के लिए? हाँ, अब ठीक है। सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे नाथ संप्रदाय के विषय में और हिंदुत्व के विषय में, कि हिंदुत्व का बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। तो सिख धर्म को अगर देख लिया जाए तो सिख भी पंथ था। साईं बाबा के सिद्धांत को देखिए, आप जाके शिरडी में देखेंगे तो साईं बाबा जो थे वो एक मुस्लिम फकीर थे। लेकिन कालांतर में उनकी, अब अगर आप शिरडी जाएंगे कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि साईं बाबा का मंदिर उनके उनके जो उनका जो क्या बोलते हैं वो मुसलमान जहाँ पे बनाते हैं वो, जो उनकी कब्र बनी हुई है, उस कब्र के बगल में बहुत बड़ा मंदिर है। तो मंदिर में जाने वालों की संख्या जो है वो तकरीबन लाखों करोड़ों में है। और वहीं पे कब्र जो बनी हुई है वहां पे लोग नहीं जाते, यानी मुस्लिम लोग नहीं, अब उन्हें अवॉइड करते हैं। यानी जिसके वो मेन फकीर थे वो लोग उनको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हिंदुत्व क्या करता है, उनको अपना बना के अपने तरीके से साईं बाबा के यहाँ फिर पूजा होती है, मंत्र होता है, और फिर उस तरीके की आरती चालीसा वगैरह बना लिया गया। तो ये बहुत सही बात कही है। और मुझे लगता है कि ये जो नाथ संप्रदाय के भैरवनाथ है, इनके विषय में भी ये बात बाखूबी लागू होती है। ठीक है। अब सिद्धों में और नाथों में कुछ डिफरेंस होता है, वो लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिद्ध और नाथ? सिद्धों में और नाथों में क्या डिफरेंस अगर कहा जाए तो क्या किया जाएगा? सबसे जो मेजर है वो ये है कि सिद्ध लोग जो थे वो अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर में भरोसा नहीं रखते थे। सिद्ध लोग अनिश्वरवादी रहे हैं शुरू से ही। और नाथ संप्रदाय के जो जो नाथ हुए, हमारे नवनाथ हुए, ये लोग ईश्वरवादी थे। ये लोग ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखते थे। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जितने भी संप्रदाय आपस में से विभक्त हुए हैं, उनके विभक्त होने का कारण भी ये अदृश्य ईश्वर सत्ता ही है। यानी कि अगर आप दर्शन को देखेंगे तो दर्शन आस्तिक और नास्तिक में बंटता है, वहां भी ईश्वर की संकल्पना के आधार पे ही चीजें डाइवर्स होती हैं। इवन सांख्य दर्शन को भी अगर आप देखेंगे तो आप सांख्य और योग में डिफरेंस देखेंगे तो यही मेजर डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में क्या डिफरेंस है, तो एक 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 ईश्वर तत्व ही है जो सांख्य दर्शन को योग दर्शन से अलग करता है। अब मुझे आप में से कोई ये बता सकेगा कि योग की संकल्पना में ईश्वर की कल्पना कहाँ की गई है? योग दर्शन में ईश्वर की कल्पना कहाँ है? कोई बता सकेगा? पूरे योग दर्शन में ईश्वर की संकल्पना का सिद्धांत जो आता है वो कहाँ है? कहाँ कैसे मानेंगे कि ईश्वर तत्व को मानता है योग दर्शन? चलिए सर्च कीजिएगा, आप लोग खोजिएगा, खोज के मुझे बताइएगा कि ईश्वर को कहाँ माना गया है। सिर्फ ये कह देने से ईश्वर प्राणी ध्यान दो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे ईश्वर तत्व की संकल्पना का वर्णन पूरा योग दर्शन करता है। और मैं आपको बता दूं एक बात, योग दर्शन की जितनी मोटी किताब आप पढ़ेंगे, आप योग दर्शन के विषय में उतना ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे मोटी जो किताब लिखी है वो है गीता प्रेस गोरखपुर की। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे सस्ती किताब भी है और सबसे मोटी किताब भी है इसी पे योग दर्शन के ऊपर। तो जब भी आपको मौका मिले तो जरूर गीता प्रेस की किताबों का अध्ययन किया कीजिए, वो कई सारे रेफरेंसेस को मिला के रखते हैं। ऐसे ही कैवल्य धाम लोनावाला के एक राइटर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। हाँ ठीक कह रही हैं आप। तो उन्होंने भी एक किताब लिखी है इनके ऊपर, योग दर्शन के ऊपर। तो आप उनको भी पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि जितना डीप नॉलेज आपके पास रहेगा उतना बेटर है। दूसरा डिफरेंस देखिए, सिद्ध जो लोग थे वो नारी भोग में विश्वास करते थे, यानी कि शादी विवाह इत्यादि। जबकि नाथ लोग जो थे वो विवाह नहीं करना चाहते हैं।
नारी से दूरी बनाए रखने की परंपरा है, नारी का सम्मान करने की परंपरा है, देवी मानना उनकी परंपरा है जो नाथों की है। नाथ लोग देवी के तौर पे पूजा करते हैं, उन्हें भोग का साधन नहीं मानते हैं और पत्नी के रूप में स्वीकार न करने का प्रण होता है। आपके सामने जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उसी नाथ संप्रदाय का एक व्यक्तित्व हम सभी के बीच में इस समय बतौर मुख्यमंत्री स्थापित है। तो आप बाखूबी जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ, ये वही परंपरा है, मत्स्येंद्र नाथ वाली जो परंपरा है, गोरक्षनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ, ऐसे करते करते जालंधर नाथ इत्यादि के बाद धीरे धीरे ये मुझे लगता है 150वीं पीढ़ी में है। तो जहाँ पे भी मतलब 100वीं 150वीं पीढ़ी के बीच के ही हैं गुरु ये अपने आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो ये बहुत गौरव की बात है कि हम सभी के ऊपर शासन जो है वो एक नाथ संप्रदाय के योगी का है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, हम लोग बड़ा प्राउड भी हैं कि हमारे ऊपर जिसका शासन है। मुझे नहीं पता कि पार्टी कौन सी है और किस पार्टी को, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो, चाहे समाजवादी से हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। इससे लेना देना है कि अगर हम लोग योग के हैं तो हमारे ऊपर एक योगी का शासन है और इसके लिए हम बहुत प्राउड प्राउड महसूस करते हैं यूपी में रहने के कारण से। ठीक है, आगे कुछ बातें लिखते हैं हम लोग कि क्या डिफरेंस इसके बाद। ठीक है, इसके बाद ये जो नाथ संप्रदाय है, ये गुरु महिमा लिखिए। नाथ संप्रदाय गुरु महिमा, ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है या उसे मानता है। गुरु महिमा और ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है, जबकि सिद्ध स्वयं को ईश्वरी सत्ता का प्रारूप मानते हैं, रूप मानते हैं। सिद्ध स्वयं को स्वयं को ईश्वर के समान मानते हैं। नाथ संप्रदाय में शिव भक्ति को महत्व महत्व मतलब महत्व माना जाता है, महत्वाकांक्षी माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। और शिव को नाथ संप्रदाय के लोग अलख नाम से संबोधित करते हैं, अलख नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिद्ध लोग या नहीं सॉरी नाथ लोग, आगे नाथी में आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा टॉपिक अब गोरक्षनाथ तक पहुंचने का है। तो नाथ लोग, आगे लिखिए, नाथ लोग परम पुरुष शब्द को मानते हैं। परम पुरुष यानी कि कोई शक्ति है जो इस समस्त संसार को चला रही है, ऐसे परम पुरुष को मानते हैं। नाथ संप्रदाय में सन्यास दीक्षा का क्रम रहा है। नाथ संप्रदाय में सन्यास दीक्षा का क्रम रहा है। आगे लिखिए, नाथ साहित्य की रचना का श्रेय नाथों को जाता है, जबकि सिद्धों ने, सिद्ध संप्रदाय ने, सिद्ध संप्रदाय ने ब्रैकेट में एक वो रेफरेंस लिख लीजिए, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये बिहार के एक राइटर हुए हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अनुसार सिद्धों ने, आगे लिखिए, सिद्धों ने लेखनी पे बल देने के बजाय सिद्धियों पे ज्यादा बल दिया। लेखनी पर बल देने के बजाय सिद्धियों पर ज्यादा बल दिया।
अब आगे एक बात और लिख लीजिए, सिद्ध संप्रदाय में और नाथ संप्रदाय में कुछ गुरुओं का नाम, सिद्ध संप्रदाय और नाथ में कुछ गुरुओं का नाम एक ही जैसा मिलता है, एक ही जैसा मिलता है। जैसे कपाली, जालंधर, कपाली, जालंधर, नागार्जुन, गोरखनाथ, विरूपनाथ इत्यादि। आगे लिखिए, कालांतर में सिद्धों ने, कालांतर में सिद्धों ने जैन दर्शन या जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का रुख कर लिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का रुख कर लिया, यानी कि ये दोनों ही धर्म में पाए जाते हैं। सिद्धों का मूल, सिद्धों का मूल सांसारिक कर्मों से दूर होके, सांसारिक कर्मों से दूर होके मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, सांसारिक कर्मों से दूर होके मोक्ष की प्राप्ति है। सिद्धों के एक सिद्धांत, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिद्धों के एक सिद्धांत, ये सब बातें आपको किताब वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगी जनरली। अगर आप बहुत बढ़िया, मतलब बहुत डीप स्टडी ना किए हो और बहुत सारे लोगों को सुने ना हो या समझे ना हो, तब तक आपको ये ना बातें यूट्यूब पे मिलने वाली, ना गूगल कर पाइएगा आप, ना ही इसको किसी किताब में पढ़ने का आपके पास समय है। क्योंकि सुबह से शाम तक में क्लास इतनी है ना, और जो बची होती बात क्लास में है, उसके बाद कौन जाने, 10 लोगों का नाम पूछ दो योगाचार्यों के तो आप लोग नाम नहीं आपको याद होगा, है ना। ऐसे में नेट का तो एक अलग मुद्दा है, चलो नेट आए, आज आज है कल। मैं मुझे लगता है मैं एग्जाम्स के पीछे नहीं भागना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अपने टैलेंट को इतना वो बनाइए कि एग्जाम आप तय करें कि कौन सा एग्जाम आपको देना है, कौन सा छोड़ना है। तो अपने आप को इतना योग्य बनाइए कि आप प्राउड फील करें कि जब भी आप चोंच खोलें तो कुछ ऐसा संगीत निकले, कौवे के जैसा शब्द ना निकले, है ना। तो अच्छा, मतलब अच्छा ज्ञान निकले, आपको लगे कि कुछ बेहतरीन चीज हमें प्राप्त हो रही है। और संस्कृत वाले शब्दों की एक बड़ी दुर्गति ये है कि बहुत सारी चीजें डेटाबेस में है ही नहीं, कौन चढ़ाए। अब मान लीजिए हमारे इस कक्षा में तकरीबन 40 लोग बैठे हुए हैं, आप 40 लोग योग से संबंधित हैं, 40 के 40 लोगों के पास क्या किसी की अपनी वेबसाइट है, किसी की अपनी कंपनी है जो ये तय कर सके कि बाकी जिनके विषय में अध्ययन कर रहे हैं उनके विषय में आप कुछ अपने वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। अगर आपकी वेबसाइट है भी तो आपने ये लिख रखा है कि अष्टांगा योगा क्लास का 5,000 रुपए, हठ योगा क्लास का 4,000 रुपए, विन्यासा योगा करोगे तो उसके लिए ये, एरियल योगा करोगे तो उसके लिए 12,000 रुपए, है ना, वॉल योगा का तो और महंगा है। तो ये लिख रखा है आपने, यानी कायदे से आप ट्रेनर के तौर पे काम कर रहे हैं, योग से आपका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है अध्ययन। लेकिन ये जरूर है कि आपको निकृष्ट बताया जाए कि तुम लोग योगी नहीं हो, बेवकूफ हो, महामूर्ख हो, ये कहने के बजाय ये जरूर कहा जा सकता है कि आपके अंदर वो स्पार्क है, यानी कि आप माचिस की तीली तो है ही है। अब जला के आप अपने आप को कितनी विशाल अग्नि बना लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी योग के इनिशियल्स हैं, आप छोटी घास है, बाद में वृक्ष बनना है, वट वृक्ष बनना है, वो आप तय कीजिए। अगर आप वही लौकी के समान बन जाएंगे तो सीजनल फल बन के रह जाएंगे, है ना। वट वृक्ष बनिए, हजारों साल तक टिके रहेंगे। आगे बढ़ता है, लिखिए, सिद्धों के एक सिद्धांत महासुखवाद के विरोध में, महासुखवाद के विरोध में, महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथ पंथ का उदय हुआ। महासुखवाद में पंच मकार का सिद्धांत आता है।
कल ये बात सर कह रहे थे और मैं आपकी शक्लें देख रहा था कि यार ये पंचमकार ये सब क्या नई चीज आ रही। मैंने कहा चलो मैं कल लिखवा दूंगा एटलीस्ट, क्योंकि सर तो रफ्तार में बोल रहे थे, उनको 1 घंटा बोलना है ना, तो वो तो विद्वान आदमी है। लेकिन हमें तो ये है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट देना है, तो आपको आना भी तो चाहिए। पता लगे कि हमारा सर्टिफिकेट लेके जाओ किसी काम के, क्या किया इसके हमें, बस हमने पढ़ाई की है, क्या पढ़े हो, गोरक्षर संहिता जानते हैं, बताओ पंचमकार क्या है, अब पता लगे पंचमकार ये क्या नई चीज आ गई है ना। पंचमकारों के सिद्धांत को, मतलब महासुखवाद का जो सिद्धांत है वो बेसिकली पंचमकार के सिद्धांत पे डिपेंडेंट है। इसी सिद्धांत के विरोध के चक्कर में नाथ संप्रदाय का उदय होता है। अब ये पंचमकार क्या है, हेडिंग डाल लीजिए पंचमकारम, है ना, लिखिए पंचमकार। पंचमकार का मतलब होता है मकार का मतलब होता है म से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। जैसे आजकल मोदी जी बड़ा यूज करते हैं कि चलिए हम लोग, इंडिया इज नाउ वर्किंग ऑन द सिस्टम ऑफ 3T, है ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसवर्स, और ऐसे कर करके वो बताते ना कि आज हम लोग 5P के सिद्धांत पे काम करेंगे, प्लानिंग, प्रोसेसिंग, पीपल, प्राइस, ऐसे कर करके। तो वैसे ही अभी अंग्रेजी में ये बातें आने लगी, पहले हिंदी संस्कृत में आया करती थी। तो पंचमकार का सिद्धांत आता है, यानी कि ऐसे शब्द जो 5 म से शुरू होते हैं, जिसमें पहला है मध्य, मध्य, फिर मांस, फिर मछली, फिर मुद्रा, फिर मैथुन, ठीक है, जो कि बहुत सकारात्मक नहीं लिया जाता है। अब एक मैं आपको नई बात इसमें बताऊंगा, इसका जो वर्णन किया गया था, जो अब इसमें दो संप्रदाय, दो पंथ बटे बाद में, एक हो गया वामाचार और एक होता है दक्षिणाचार, यानी कि लेफ्ट विंग और राइट विंग, है ना, एक तरीके से। तो वामाचारी जो है, वामाचारी लोग इसको गलत मानते हैं। गलत का मतलब होता है, मध्य का मतलब होता है कि आप शराब पीजिए, ठीक है, और मांस खाइए, मछली खाइए। मुद्रा का मतलब होता है जितने भी ये जले भुने अनाज होते हैं, जली भुनी चीजें होती है ना, पहले कोई भी जीव जंतु को भून के खाया जाता था। जिस जमाने में ये सिद्धांत बनाया जा रहा था, उस जमाने में तेल वगैरह की व्यवस्था थी नहीं, तो मछली वगैरह तल के नहीं खाई जाती थी, वो भून के जला के आदि मानवों की तरह खाई जाती थी। तो उसका मतलब होता है कि भून के खाना कोई चीज जो मुद्रा होती है, तो उस तरीके का मैथुन, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज। लेकिन जो दक्षिणाचारी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि इसका उपयोग कीजिए या इसको फॉलो कीजिए, तुम लोगों ने गलत कर रखा है। एक्चुअली लिखा सिर्फ इस अर्थ में कि आप इसे मत कीजिए, अगर आपको सिद्ध बनना है तो आपको पहले इन चीजों का त्याग करना होगा। जो दक्षिणाचार्य है, यानी कि जो अलग विंग आती है। अब मध्य है तो उसके एवज में लोगों ने अमृत का सिद्धांत दिया कि मध्य त्याग के अमृत की तरफ आगे बढ़िए, लिखते रहिए। जो दक्षिणाचार्य सिद्धांत आता है उसमें आता है कि मध्य के इज इक्वल टू अमृत आया। मांस जो है उसके अगेंस्ट में खेचरी मुद्रा का वर्णन आया, और खेचरी यहीं से, मतलब खेचरी को ज्यादा प्रमोशन इसी संप्रदाय से मिलना शुरू होता है। हालांकि खेचरी तो उपनिषद का भाग है। कौन बताएगा कौन से उपनिषद का भाग है? मैंने बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड की हुई है। खेचरी का बेहतरीन वर्णन कौन से उपनिषद में, टाइप करके भेजो, अनम्यूट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक आप टाइप कीजिएगा। उसके अलावा मत्स्य की बात होती है। मत्स्य का मतलब होता है कि अपने इड़ा और पिंगला पे कंट्रोल करना, है ना, इड़ा और पिंगला नाड़ियों पे कंट्रोल करना। और मुद्रा का मतलब हुआ सत्संग से लिया गया, यानी कि आप जितना सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के भावों को समझे, उनके विचारों को जाने, उनके अभिव्यक्तियों को समझे, स्वीकार करें, वो फिर आता है मुद्रा के तहत। और मैथुन को लिया गया कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में, यानी कि मैथुन को कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में स्वीकार किया गया कि अगर आप पंचमकार का सिद्धांत मानते हैं, यानी कि दैट दैट बिलोंग टू दिस वन, आपको ये 5 चीजें इस कंडीशन में करनी है, ठीक है। ये बात जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब एक और बहुत बड़ी चीज है जिसमें वर्णाश्रम का विरोध करना, वर्णाश्रम का विरोध करना। सिद्धों के साथ में एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि वर्णाश्रम का विरोध किया जा सकता है।
हाँ, तो वर्ण आश्रम का विरोध किया है। और एक साधना है जिसके विषय में बहुत वर्णन नहीं आता है, परंतु आप लिख लीजिए, कृच्छ साधना। क्या हुआ लल्लन जी, बड़ा आनंद ले रहे हैं? कुछ अच्छी बात पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका प्रदर्शित हो रहा है। हाँ, ठीक बात। तो कृच्छ साधना की मैं बात बता रहा था कि सिद्धों ने एक साधना का अनुसरण किया, एक साधना को फॉलो करते थे, कृच्छ साधना। कृच्छ साधना, अब कृच्छ साधना के विषय में बहुत अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, मैं बड़ा श्योर नहीं हूं कि कृच्छ साधना का क्या मतलब होता है, लेकिन जहां तक शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए, चूंकि नाथ संप्रदाय उस समय पौली भाषा और प्राकृतिक भाषा को लिया जाता था उस समय हिंदी संस्कृत बहुत स्वीकार्य नहीं था, तो जो भाषा है पौली और प्राकृत भाषा जो थी, तो इन दोनों के अर्थों को समझा पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन है। कृच्छ साधना के विषय में आप किसी कभी अन्य साधनों से अगर मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कृच्छ साधना का कोई डिस्क्रिप्शन इजीली अवेलेबल है ही नहीं किसी किताब में, तो मैं कहाँ से आपको बताऊं। बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने कृच्छ साधना का अनुसरण किया था। कृच्छ साधना में संभवतया ऐसा माना जा सकता है कि सिद्धियों को अपनाने में, जो सिद्धियां होती हैं उन सिद्धियों को अपनाने के मार्ग को कृच्छ साधना कहते हैं। जो सिद्धियां होती हैं जिसे स्वीकार किया जाए उसे कृच्छ साधना के तौर पे माना जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। आगे आगे लिखते जाइए। नाथ संप्रदाय के लोगों ने, नाथ संप्रदाय के लोगों ने बौद्धिक अध्ययन में, बौद्ध अध्ययन में, आयुर्वेद में, अवधूत सिद्धांतों में और हठ योग में, अवधूत सिद्धांत का मतलब होता है तंत्र में, हठ योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें गोरखनाथ, जालंधर नाथ, नेमिनाथ इत्यादि के ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। हठ प्रदीपिका के, हठ प्रदीपिका के प्रथम टीकाकार, अब इस बात को अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि ये सब सवाल कोई पूछता नहीं है और ये सब सवाल लोगों को आता जाता भी नहीं है। प्रथम टीकाकार ब्रह्मानंद, याद रखिए, लिखा किसने है? स्वात्मा राम ने। और द फर्स्ट हु इनिशिएटेड, जिन्होंने कागजों पे इसको लिखा हठयोग प्रदीपिका को, वो है ब्रह्मानंद। ऐसे ही आप मुझे बताएंगे पतंजलि योग सूत्र को किसने लिखा था? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हल्ला मत कीजिए स्वाति रावल जी। ये सब बात रिकॉर्ड होती है, लोग यूट्यूब पे देखते हैं आप लोग की, है ना? अच्छी चीज, अरे नहीं नहीं, बढ़िया चीज है। मैं तो सही पक्ष में कह रहा हूँ, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे बचपना करेंगे ही, क्या करेंगे, है ना? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, भूल जाता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार, मतलब स्वात्मा राम जो है उन्होंने लिखा और फिर ब्रह्मानंद ने इसके प्रथम टीकाकार को लिखा। इसमें मतलब हठयोग प्रदीपिका में लगभग 33 लोगों की चर्चा है, 33 लोगों की चर्चा है। हठयोग प्रदीपिका में 33 लोगों की चर्चा है। साथ ही, साथ ही कुछ रासायनिक चिकित्साओं में, कुछ रासायनिक या आयुर्वेदिक चिकित्साओं में भी नाथ योगियों का विशिष्ट योगदान है। शाबर तंत्र में, शाबर तंत्र में 12 नाथ आचार्यों का वर्णन है। और शाबर तंत्र ने ही ये माना भी है, शाबर तंत्र ने ही ये माना भी है कि तंत्र योग की रचना में नाथ योगियों का अति विशिष्ट स्थान है, अति विशिष्ट स्थान है। नित्यातंत्र पुस्तक में
नित्यातंत्र पुस्तक में 9 नाथों का वर्णन आता है, जबकि बौद्ध ग्रंथों में 84 सिद्धों का वर्णन है। 84 सिद्धों का वर्णन है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, तंत्रा, तंत्र। थोड़ा सा तंत्र के विषय में जान लीजिए कि तंत्र मंत्र क्या है, नहीं तो फिर अभी तंत्र योग के विषय में बहुत आप डीप कुछ नहीं जानते होंगे। मंत्र योग के कितने प्रकार, कैसे चलता है मंत्र योग? सब जय हिंद जय भारत है मामला, है ना। कोई बात नहीं, चल तो रहे हैं ना हम लोग। मुद्दा ये है कि चलो नहीं आता तो क्या बात है, नहीं आता तो आज नहीं आता, लेकिन ये तो चल तो रहे हैं ना, धीरे धीरे सर्टिफिकेट कोर्स तो चल ही रहा है। एक एक करके, एक एक करके, अरे जब जब नहीं मेघा जी, मैं पूछ रहा हूँ कितने प्रकार होते हैं, कैसे वो माना जाता है। जैसे अष्टांग योग का 8 है, तो ऐसे ही। तो जब आप धीरे धीरे चल रहे हैं ना, रुके तो नहीं हुए ना, रुकते तो सड़ जाते। अब जनवरी तक में बहुत सारी डीप बातें आप जान जाएंगे, फिर धीरे धीरे और आगे की बातें जान जाएंगे, है ना। किसी ने लिख के भेजा, 3 नहीं हो रणधीर जी, 3 नहीं है मंत्री हो। ठीक है, तंत्र लिखिए। देखिए, तंत्र परंपरा आगम ग्रंथों से आती है, और लगभग सभी 4 प्रकार के होते हैं मंत्र योग। ऐसे ही 4 प्रकार हो जाएगा। तो बताऊंगा मंत्र योग में पूरा एक कोर्स कराऊंगा, तब आप समझेंगे मंत्र योग का क्या सिद्धांत है। हाँ, आगे लिखिए। मंत्र योग पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देखते ही नहीं है ना, क्या करेंगे। दिक्कत ये है कि जो कक्षा पढ़ाई लाइव पढ़ लिया तो पढ़ लिया, आप जाके एक बार देखो, यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, कुछ देखो, आपके काम की चीजें मिलेंगी वहां पे। कुछ नहीं तो उसको कान में लगा के बाकी कुछ करते रहो, कुछ तो सुनोगे, अवचेतन मन तक तो बात जाएगी। है? आगे लिखिए। तंत्र योग या तंत्र साधनाएं तकरीबन या लगभग हर ग्रंथ, हर धर्म में, हर संप्रदाय में मिलती है, और विश्व के हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रबल योगदान है। हर धार्मिक अनुष्ठान में प्रबल योगदान है। मुझे अब मेरा आमंत्रण आ गया है, तो मुझे जाना होगा। आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तंत्र योग के विषय में हम लोग कल अपनी जानकारी जारी रखेंगे। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ आज की कक्षा के लिए। मैं जैसा आपको बताया हॉस्पिटल में हूँ, और कुछ अति विशिष्ट कार्यों से मेरी संलिप्तता है, तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल वापस हम लोग मिलेंगे, और कल हम लोग जानेंगे तंत्र की परिभाषा क्या है, तंत्र का क्या प्रकार है, कितना प्रकार है, कैसे तंत्र चलता है, तंत्र योग क्या है, और फिर वहीं से गोरक्षनाथ की गोरक्ष संहिता की शुरुआत हो जाएगी। तो कल अगर मैं आपको तंत्र के विषय में सारी बातें बता दूंगा, बहुत बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि तंत्र को बहुत मतलब मानना है, बस इतना मानिए, तनोति त्रयाति तंत्र, है ना, यानी कि जितना विस्तार होगा वही तंत्र है, और विस्तार के आधार पे ही सारा सिस्टम चलता है। तो तंत्र के विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, तंत्र बड़ा डीप है, और इसी के तहत सारे चक्रों का यंग लंग मंग चंग हंग तंग यंग तंग जागरम जागरम त्रोटया त्रोटया दित्तम कुरु कुरु स्वाहा अभी आएगा, है ना। दुर्गा सप्तशती का पूरा तांत्रिक विधान है, और तांत्रिक मंत्र भी ऐसा ही होता है बहुत। और उसमें स्वाहा ऐसे नहीं होता, उसमें स्वाहा या पट स्वाहा ऐसे करके बोलते हैं। तो ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जब आप सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कभी मौका मिले तो आप कामाख्या देवी मंदिर जाइए, वहां तांत्रिक साधनाएं होती हैं, वहां भी बहुत आनंद आएगा। और तांत्रिक साधनाओं पे जाके देखिए कि तंत्र आधे तो बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जो बेवकूफ नहीं बनाता है वो आप लोग योग के है ना, आप लोग देख के जान जाएंगे कि कौन बेवकूफ बनाने वाला है और कौन सही सही वाला है। तो जब भी मौका मिले तो अपने हर एक्टिविटीज को एक्सप्लोर कीजिए। भक्ति योग देखना है तो कभी आप बनारस जाइए, प्रयागराज जाइए, वहां पे आपको भक्ति योगी बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे, है ना। और फिर निम्बकाचार्य की जो शाखा है, बल्लभाचार्य की जो शाखा है, उसमें आपको भक्ति योगी के लोग मिल जाएंगे। विष्णु भगवान की जितने भी संप्रदाय हैं, जो वैष्णव है, वहां आपको भक्ति योगी दिख जाएगा। हाँ, फिर ऐसे हर योगियों को थोड़ा थोड़ा देखिए। अभी हम लोग क्या, सब लोग अष्टांगी है। हाँ, हठ योगी भी नहीं है, क्योंकि हठ योग में पढ़ा दूंगा आपको, तो आपको पता लगेगा कि आप लोग 0.0% भी नहीं है हठ योग के।
है ना। तो अगर आप 0.1%, तो हठयोगी भी नहीं कहे जा सकते, आप तो अष्टांगी माना जा सकता है। कभी कभी झूठ बोल लेते हो, लेकिन अब क्या करोगे, अब यम नियम तो अब कोई गारंटी तो है नहीं कि यम नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी अहिंसावादी भी हो, मन में कष्ट तो होता ही है चोरी करके, अरे यार गलती चोरी कर लिया, क्योंकि चोरी करके देखना आपको बड़ा आनंद नहीं आएगा, मन में थोड़ा बहुत कष्ट होगा। कभी किसी की बुराई करके देखना, आपको कष्ट होगा अंदर अंदर कि यार गड़बड़ तो हो ही गई, अब क्या करें, लेकिन मानव का गुण है। कभी आप झूठ बोल के देखना, तो यम नियम आपको, मतलब ये अष्टांग वाला टर्मिनोलॉजी आपको पुट करता रहता है। तो पतंजलि के एकदम बिल्कुल डायरेक्ट डिसाइपल तो नहीं है हम लोग, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अष्टांग रखे हुए हैं। लेकिन बाकी योग साधनाओं को भी जानने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जैसे एक फिजिशियन है, उसको ये पता होना चाहिए कि एक ईएनटी वाला क्या करता है ना, उसे ये पता होना चाहिए कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या करता है, उसे ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट क्या करता है। तो कम से कम थोड़ा बहुत ये अध्ययन तो चलते रहना चाहिए, तो आपको पता रहे कि तंत्र योगी, मंत्र योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, सिद्ध योगी, ये तमाम जो है ये करते क्या है। और एक आधा को तो कांटेक्ट में रखो ही। जैसे अष्टांगी में आप ढूंढोगे तो आपके फोन में 2000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछे एक तंत्र योगी निकाल के लाओ, तो नहीं निकाल पाओगे। और आप नहीं निकाल पा रहे हो, इसी चक्कर में ऋषिकेश फला फूला जा रहा है बेचारा। ऋषिकेश को इस बात का गर्व है कि चलो कुछ भी पढ़ा देंगे तंत्र योग के नाम पे, तो सब जय जय श्री राम है। सारी बातें सही है, ठीक है। तो यही सारी बातें, थोड़ा बहुत आप बेसिक जानिए, कल हम लोग तंत्र योग के विषय में बहुत सारी बातें जानेंगे, परिभाषाएं कुछ लिखवा दूंगा आपको। और फिर अब चूंकि मेरे पास कोई इसकी किताब है नहीं, जो भी भरा पड़ा है वो मेरे मस्तिष्क में भरा पड़ा है, तो मैं उसे प्रिंट करके कहाँ से आपको दूं, नहीं तो मैं आपको जरूर दे देता। ठीक है, आज की कक्षा का यही समापन, बहुत बहुत आभार। थोड़ी देर में ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी 10 बजे के आसपास, ठीक है। आप सभी लोग देख लीजिएगा वहां पे, और थोड़ा बहुत वहां पे प्रणाम भेजा कीजिए यहाँ पे। एकदम सही बोला ऋषिकेश के बारे में, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बहुत आभार। आज की कक्षा यही समाप्त।